राजेश, कैसे हैं आप? हाँ, यस सर मैम, ठीक हूँ मैम। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बताइए आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैम मेरे पास सुज़लॉन के शेयर है। ऑलराइट, किस भाव पे लिए हैं आपने? मैं 40 के भाव पे लिए मैम। सुज़लॉन आपने लिया है 40 के भाव पर, ओके। 40 मैम, 40 40, 40। ओके। और कौन सा स्टॉक है? और भी कोई है? हाँ यस, और टाटा टेक्नोलॉजी। ये आपने आईपीओ प्राइस पे लिया है? यस यस, आईपीओ प्राइस पे लिया है। और मुझे ये बताइए आपको दोनों में ही कितना रुकना है? दोनों में तो मैम मैं शॉर्ट टर्म का ये सुज़लॉन में निवेश किया है। मैं 49 तक रुकना है मुझे। 49, 50 नहीं तो 49, यस। 50 या 49 के लिए टारगेट्स आपने अपने रखे हुए हैं सुज़लॉन के, ठीक है। कुणाल के पास जाऊंगी मैं। कुणाल, सबसे पहले सुज़लॉन, इनके टारगेट्स हैं 49 या 50। 40 इनकी एवरेज प्राइस है। इन्होंने जो टारगेट माइंड में रखा है, आई थिंक वो प्रीवियस हाई इन्होंने देखा है करीब फरवरी का, उसी की वजह से ये टारगेट रखा होगा। अगर हम रीसेंट फॉर्मेशन की बात करें तो मार्च बिगिनिंग से लेके अब तक ये काउंटर ने 43 44 के लेवल्स के ऊपर जाना है। इट इज एक्चुअली फाइंडिंग द रेजिस्टेंस। अगर ये काउंटर 44 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक 48 या 50 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, बट इसके लिए हमें ब्रेकआउट की वेट करनी होगी। हमारे व्यूअर ने ऑलरेडी पोजीशन ले ली है जो करीब एज ऑफ नाउ प्रॉफिट में है, बट रेजिस्टेंस के पास है। अगर ये काउंटर 44 के ऊपर निकलता है तब नई बाइंग की एडवाइस बनेगी। फॉर नाउ इन्हें आई मीन बिकॉज शॉर्ट टर्म का नजरिया है, यहाँ से एक बार एग्जिट लेने की सलाह बनेगी। 44 के ऊपर 50 के टारगेट के लिए डेफिनेटली नई पोजीशन क्रिएट की जा सकती। 4 आए उसके बाद 50 के लिए आप जो है यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन कुणाल, टाटा टेक्नोलॉजी में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं, आईपीओ प्राइस पे खरीदारी कर रखी है। कविता, इनफैक्ट टाटा टेक्नोलॉजीज हमने रिसेंटली शॉर्टलिस्ट भी किया है, और उसका रीजन सिर्फ इतना है कि मार्च से लेके अब तक ये काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में आ चुका है। आईपीओ के टाइम हमने देखा था 1400 का भाव, अब ये चल रहा है 1000 पे, और मार्च से लेके अब तक ये 1000 पे कंसोलिडेशन बेस बना चुका है। मोमेंटम डेफिनेटली मिस्ड आउट है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो करीब करीब 1025 के लेवल पे बाइंग करने की सलाह बनेगी। और अगर ये काउंटर अगले 1 या 2 महीनों में 1100 के ऊपर निकलता है तो ये पूरा सा लंबा जो कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस बन रहा है, आई थिंक वो यहाँ से कंप्लीट होगा और नई रुझान की शुरुआत होगी। फॉर टाइम बिंग मोमेंटम ट्रेडर के लिए इट्स एन अवॉइड। लॉन्ग टर्म पोजीशन किसी को अगर बिल्टअप करनी होगी तो 1025 1030 पे बाइंग करने की सलाह बनेगी। तो ये है नजरिया आपके दोनों ही स्टॉक्स पर। चलिए अब आगे